चलो ध्यान यहाँ पे अभी सम नंबर 5 रिटायरमेंट चैप्टर के भी जो फाइनल अकाउंट के समय वी विल डू सेम एज एडमिशन चैप्टर ओनली। ओके, तो चलो सबसे पहले कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं, जहां जहां कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड है वो सब हम वेरी फर्स्ट ओल्ड पी एंड एल रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड पी एंड एल रेशियो? 2:1। इट इज गिवन धवल, कमल एंड नवल 2:1। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट पर न्यू रेशियो नहीं दिया, गेनिंग शेयर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस इतना बोला है कि नवल रिटायर। क्वेश्चन में खाली क्या बोला है? नवल रिटायर। याद करो ये चैप्टर के शॉर्ट टर्म्स, वेन एवर ओनली ओल्ड पी एंड एल रेशियो इज गिवन, नथिंग एल्स इज गिवन। जब सिर्फ ओल्ड पी एंड एल रेशियो दिया हो, ना गेनिंग रेशियो दिया हो, ना न्यू रेशियो दिया हो, कुछ ना दिया हो, तो वो सिचुएशन के अंदर क्या होगा? न्यू रेशियो। कैसे मिलेगा? कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? नवल। तो नवल का शेयर को हटा दो तो क्या होगा? 2:2, जो आगे जाके हो जाएगा 1:1। नवल का शेयर 1 है तो 1 को कैंसिल कर दिया, धवल और कमल 2:2 कट होके 1:1। और हमें पता है इस 1 के अंदर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो 1:1। केस 1 है ये। ओके, पास न्यू रेशियो भी आ गया धवल और कमल का, गेनिंग रेशियो भी आ गया धवल और कमल का। ओके, चलो इतना कैलकुलेशन जो अपने को रिक्वायर था वो अभी कर दिया है, बाकी का बाद में देख। अब सबसे पहले वो स्टेप तो वही है, कौन से याद रखने हैं? पता है ना सबको? बेट, बैलेंस, एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंस से। कमल और नवल का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, 20,000, 10,000। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 30,000, 20,000, 10,000। और कैशबैक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 5,000 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 5,000। ओके, अब इसके बाद हम जाते हैं एडजस्टमेंट पे। ओपनिंग बैलेंस के बाद हमारा सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट 1, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000। मशीनरी 20 का 25 हो गया, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय मशीनरी 5,000, और यहाँ पर भी मशीनरी 20,000 प्लस इंक्रीज 5,000, तो आउटर कॉलम विल बिकम 25,000। आगे बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000, स्टॉक 10,000 का 5,000 हो गया, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 5,000, लॉस है। टू स्टॉक 5,000, और यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक ओल्ड वैल्यू वॉज 10,000, डिक्रीज 5,000 and new value becomes 5,000. Next, value of investment is 8,000 which is to be taken by Naval at this price. Investment की वैल्यू 8,000 हो गई है। इन्वेस्टमेंट कितना था बैलेंस शीट में? 10,000 था, अब उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है, तो बोलो कितने का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस हुआ है ना। पर वो लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? हमारे पास इन्वेस्टमेंट का फंड पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ऑलरेडी हमारे पास 2,500 पड़ा है। तो क्या होगा? 2,500 में से 2,000 का लॉस हुआ, वो तो वहां चला जाएगा, फिर भी हमारे पास 500 बचा, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 200, 200 एंड 100। एनी डाउट? और सुनो, अब इन्वेस्टमेंट को कौन लेके जा रहा है? इन्वेस्टमेंट को पार्टनर नवल लेके जा रहा है, नवल ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है। तो टू इन्वेस्टमेंट नवल के अकाउंट के अंदर कितने रुपीज में ले लिया है उसने? 8,000 में। अब हम इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ओके, 10,000 वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 हो गई है, और 8,000 में किसने कर लिया? नवल ने। नवल बिजनेस से कुछ लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है,
whenever partner withdraw something from the business, it is called drawing. पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेस्ट नहीं बचा। अंडरस्टूड। 10,000 वाला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में नवल ले गया तो 8,000 की एंट्री यहाँ पे हो गई। 2,000 का लॉस हुआ, वो 2,000 हमने पे कर दिया इन्वेस्टमेंट फंड में से, और 500 बचा, 500 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारा अकाउंट सेटल। एनी डाउट? No, sir. Clear. Next. An amount of 5,000 included in creditor is no longer payable. क्रेडिटर को 5,000 पे नहीं करना है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। अमाउंट नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर बाय क्रेडिटर 5,000, और क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा 15,500 के क्रेडिटर्स है। माइनस amount not to be paid, amount not to be paid 5,000, so outer column will become 10,500. Next, provision for workman compensation is to be credited 2,000. वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड में 2,000 हमें रखना है। क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट के अंदर कॉम्पेंसेशन फंड नहीं दिया है कि नहीं दिया है? नहीं। नो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या कि 2,000 मेंटेन करना है तो मेंटेन कर देते। वर्क में कॉम्पेंसेशन फंड हमेशा अपनी लायबिलिटी होती है 2,000, ओके, और वो बैलेंस शीट में नहीं दिया है मतलब हमारे लिए एक्सपेंस भी हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 2,000, ओके। नेक्स्ट, provision for doubtful debt is to be kept 10% on debtors. provision for doubtful debt का मतलब होता है BDR, bad debt reserve, 10% रखने को बोला है। डेटर्स हमें 30,000 दिए है, 30,000 का 10% 3,000 होगा, है ना। 3,000 में से BDR ऑलरेडी कितना दिया है हमें? 1,000 तो दिया ही में, तो और कितना प्रोवाइड करना है? 1,000। इधर तो पूरा आएगा, इधर तो पूरा आएगा। डेटर 30,000 माइनस BDR 10% बोला है मतलब 3,000। अब ये 3,000 में से ऑलरेडी 2,000 तो हमारे पास पड़ा है, तो हमारा एक्सपेंस कितने का हुआ? खाली 1,000 रुपए का हुआ, तो 2 BDR। देखो प्रोवाइड टोटल 3,000 करना था और उसमें से 2,000 तो हमारे पास पड़ा था, वो माइनस कर दो, ओके। तो इस साल का एक्सपेंस तो खाली कितना हुआ? 1,000, और वो BDR गया पूरा, 2,000 वाला यूज कर लिया हमने, ओके। नेक्स्ट सर, वहाँ आउटर कॉलम में 27,000 लिख दो। हाँ लिख देते हैं 27,000। नेक्स्ट, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। गुडविल की न्यू वैल्यू दी है, क्यों दी है? इसके ऊपर से मिलेगा शेयर इन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ओके। अब हम फाइंड करेंगे शेयर इन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। शेयर इन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कौन है रिटायरिंग पार्टनर? नवल। नवल का शेयर कितना है? 1/5 मल्टीप्लाई बाय न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन 40,000, ओके। तो कितना होगा? 8,000। और नवल को 8,000 कौन देगा? धवल और कमल। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो 1:1 है, मतलब 4,000 धवल देगा और बाकी का 4,000 कमल देगा। यस और नो? यस सर। अब इसकी एंट्री देखो कैसे आएगी। अब इसकी एंट्री कैसे आएगी? धवल और कमल के लिए एक्सपेंस है, धवल और कमल के लिए एक्सपेंस है, तो धवल और कमल में कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। दोनों में डेबिट साइड पे 4,000 आएगा। धवल के लिए भी 4,000 का एक्सपेंस और कमल के लिए भी, ये दोनों ने 4,000 दिए है नवल को, तो यहाँ लिखने का टू नवल कैपिटल अकाउंट। वापस धवल और कमल के लिए 4,000 क्या है? एक्सपेंस है। अगर पार्टनर का एक्सपेंस हो तो कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ये दोनों ने 4,000 किसको? नवल को। और नवल के लिए 8,000 की इनकम है,
तो नवल के लिए 8,000 सीधा नहीं लिखेंगे, 4,4 के लिखेंगे, क्योंकि पता चले ना किससे कितना दिया। ओके, नवल 4,000 किसने दिया? धवल ने, तो बाय धवल कैपिटल। दूसरा 4,000 किसने दिया? कमल ने, तो बाय कमल कैपिटल। ओके, दोनों ने 4,4 हजार दिया, तो नवल के लिए 8,000 की इनकम हो गई। पर 8,000 डायरेक्ट मत लिखना, डायरेक्ट लिखोगे तो पता नहीं चलेगा कि उसमें से धवल ने कितना दिया और नवल ने कितना दिया, कमल ने कितना दिया। ओके, तो अलग अलग लिखने का। कमल और धवल ये दोनों के लिए एक्सपेंस था तो डेबिट साइड पे आया, नवल के लिए इनकम था तो क्रेडिट साइड पे आ गया। ओके, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ओवर। नाउ वी विल गो टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व है 5,000। जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व 5,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2,000, 2,000 एंड 1,000। ओके, ओल्ड पार्टनर तो तीनों तीन ओल्ड है ना, वो मिलेगा पैसा। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंड यूज कर लिया, बीडीआर हमने यूज कर लिया, क्रेडिटर्स भी हो गए। अब जाते हैं असेट में। गुडविल, गुडविल गिवन बैलेंस शीट इज द ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस है। टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर मतलब तीनों पार्टनर। ओके, 10,000 को राइट ऑफ करो, कितना आएगा बोलो? 4,000 4,000 2,000। ओके, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक हो गया। ओके, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। ध्यान यहाँ रखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और क्लियरली पता चल रहा है क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 10,000, प्रॉफिट है। टू पार्टनर्स कैपिटल तीनों को मिलेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, धवल, कमल, नवल। तुम लोग को पूरा नाम लिख रहा है, हाँ? ऐसे डी के एन शॉर्ट में तुम लोग मत लिखना, मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। चलो, कितने का डिफरेंस आया है? 2,000 का आया है। वो 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना होगा बोलो? 800 और 400। 400 चलो अब यहाँ पर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 800 एंड 400। ओके, अब सुनो, यहाँ तक तो सब कुछ एडमिशन चैप्टर के जैसा ही है। ओके, अब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, नवल, अब हम उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, ये न्यू बैलेंस शीट है आफ्टर रिटायरमेंट वाली। ओके, बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म 31 मार्च 2016 आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, तो नवल तो रिटायर हो रहा है, तो नवल का नाम अब कैपिटल में पार्टनर्स में नहीं आना चाहिए, वो तो रिटायर हो रहा है। यहाँ पर अगर हमने नवल का भी बैलेंस लिख दिया तो क्या फर्क पड़ा? ओके, तो सुनो अब ध्यान से, क्या करने का है रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस का। लास्ट में जो रिटायरिंग पार्टनर का यहाँ पर बैलेंस आएगा उसको क्या करेंगे, तो उसके दो रूल्स है। ओके, दो रूल्स है, लिखो ऊपर व्हाइट स्पेस पे, मैं लिखवा रहा हूँ। यस सर। लिखो, द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, नोट करके लिखो फर्स्ट पॉइंट, नोट करके फर्स्ट पॉइंट, द क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा लिखो, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर will be retained, RETAINED, will be retained as a loan. The closing capital of retiring partner will be retained as a loan if nothing is given in adjustment. If nothing is given in adjustment. ओके, मतलब अगर एडजस्टमेंट में रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस का क्या करना है उसके बारे में कुछ ना बोल, जैसे ये सम है, ये सम में कुछ भी नहीं बोला कि रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस का करना है। ओके, तो वो सिचुएशन पे क्या करने का, रिटायरिंग पार्टनर का भी बैलेंस आएगा, नवल का जो भी बैलेंस आएगा, हम उसको लोन की तरह यहाँ पे नवल लोन करके, मान लो लास्ट में नवल का बैलेंस 5,000 बचा,
ओके, और कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो 5,000 को क्या करने का, लोन लिख देने का, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, the closing balance of capital of retiring partner can be paid in cash, can be paid in cash only if it is, only सर if ओनली it के is, बाद में only if it is given in adjustment, only it is given in adjustment। अपने देखेंगे अभी आगे कुछ समझाएंगे जिसमें लिखा होगा कि पार्टनर, शेयरिंग पार्टनर विड्रॉस विद द बैलेंस अमाउंट, तो वो सिचुएशन में क्या हम लोन की तरह रिटर्न नहीं करेंगे, उसका जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो हम उसको कैश दे देंगे, कर देंगे, ओके। तो वो कैसे करना है बाद में देखेंगे अपने, पर अभी ये सब में कुछ नहीं बोला, कुछ ना बोला हो तो क्या करने का, पार्टनर के क्लोजिंग कैपिटल को लोन की तरह फर्म के अंदर ही रखने का। तो देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हमेशा रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करने का। ध्यान से सुन लो, रिटायरमेंट चैप्टर के सम्स के अंदर जब भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहले कौन से अकाउंट को क्लोज करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के, नवल के अकाउंट को क्लोज करते हैं। नवल का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, बोलो कितना है, 19,100। गलत बोल रहा है, सही है। 400 रुपया नीचे नहीं लिखा है, 19,500। 400 नहीं लिया अब हाँ, उसमें से 8 और 2 10,000 माइनस हो गया तो कितना बचा, 9,500 बचा। वो क्या हो गया, नवल की लोन हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 नवल्स लोन 9,500, ओके। ये जो डिफरेंस आया वो 19,500, और ये 9,500 जो है वो फॉर्म में चला जाएगा बैलेंस शीट में। लोन तो हमेशा बैलेंस शीट में आएगी ना, फॉर्म के ऊपर लायबिलिटी है 9,500 की। फॉर्म को आज नहीं तो कल कभी ना कभी नवल को 9,500 रुपया तो देना ही पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से क्लोजिंग कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो सबसे पहले क्या करने का, रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करने का, और कुछ ना बोला हो तो उसका बैलेंस को लोन की तरह लिख के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डाल देने का, बराबर है। सर इंटरेस्ट देके उसको लोन पार्टनर, हाँ मिलेगा ना इंटरेस्ट, पर अभी नहीं मिलेगा, तो अगले साल मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा 6%, चैप्टर 1 में पढ़ा ना आपने 6%, पर वो अभी नहीं, वो तो कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा ना, अभी कुछ नहीं करना। यस सर, ओके। अब धवल और कमल, धवल और कमल तो रिमेनिंग पार्टनर थे, उनको तो जैसे क्लोज करते थे वैसे ही करना है। तो अब यहाँ पे उनके लिए हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये तो अपने जैसे करते हुए वैसे। ओके, चलो धवल का टोटल कितना है, 33,000, उसमें से माइनस करो 25,000, ओके। कमल का टोटल करो 23,000, उसमें से ये माइनस करो 15,000। अब ये दोनों कैपिटल बैलेंस शीट में चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, धवल एंड कमल। अब नवल हमारे बीच नहीं रहा, ओके। $40,000, और अब आएगा कैश और बैंक, वो तो अपने जैसे करते, कैश बैंक का इस बार कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ओके। 5,000 जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, ना कुछ आया ना कुछ गया। 5,000, 5,000, 5,000। लो जल्दी से टोटल करके बताओ। 62,000 दोनों का सेम है। 62,000, ओके। तो कुछ भी नया नहीं था सिवाय गुडविल के एडजस्टमेंट के।
इस बार उल्टा होता है, गुडविल के अंदर रिटायरमेंट में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाता है और रिटायरिंग पार्टनर के लिए इनकम हो जाता है। बाकी तो पूरा चैप्टर जैसा एडमिशन का करते थे वैसे ही कर रहे हैं। इसके लिए मैंने बोला कि अगर एडमिशन चैप्टर आता है तो रिटायरमेंट बहुत इजी है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट सम नंबर 6। चलो ध्यान यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। फॉर्मेट रेडी है तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन में देखो, ओल्ड पी एंड एल रेशियो इज गिवन 4:3:2। ओल्ड पी एंड एल 4:3:2 ऑफ रोहित, मोहित एंड विराट। ओके, अब जरा नीचे देखो ध्यान से, तो एडजस्टमेंट 6 के अंदर न्यू पी एंड एल रेशियो भी दिया है। अच्छा, रिटायर कौन हो रहा है, तो रोहित रिटायर लिखा है क्वेश्चन में। ओके, न्यू पी एंड एल रेशियो इज गिवन टू अस। कितना दिया है न्यू पी एंड एल रेशियो, एडजस्टमेंट 6 पढ़ो, 2:1। 2:1 ऑफ मोहित एंड विराट। ओके, अब ओल्ड और न्यू के ऊपर से हमें गेनिंग शेयर मिल जाएगा चैप्टर 4 के ऊपर से। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ओके, चलो सबसे पहले ढूंढते हैं मोहित। मोहित का न्यू रेशियो 2/3 माइनस ओल्ड 3/4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा ना। देखो 3 1 जा 3 3 जा। ओके, तो 2 - 1 1/3। एंड विराट, विराट का न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 2/9। 3 3 जा 9 1 जा 3 - 3 1 जा 3 - 2 1/9। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, तो इट इज इक्वल टू 3/9। तो गेनिंग रेशियो of Mohit and Virat is equal to 3:1. Understood? Yes or no? Yes, sir. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, यस सर। रोहित, मोहित और विराट। क्या बेटा, नीचे का ब्लर आ रहा है सर। हाँ नीचे का ब्लर आ रहा है थोड़ा, वो पता नहीं शायद रिफ्लेक्शन का इश्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखो तो ब्लर है, चलेगा सर। अभी भी ब्लर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर, कैमरा थोड़ा साफ करो ना, सर, कैमरा कैमरा साफ कर दो। लेंस साफ करो सर। साफ करूं, कैमरा साफ करूं, रुको। अभी सर पूरा साफ दिखा। थोड़ा सा। अभी लेक्चर के बाद अच्छे से धो देता पूरा मोबाइल को पानी में डाल के, टेंशन मत लो। सर सैनिटाइजर से धोना। सर मोबाइल धुल जाएगा, पानी में डाल के धोंगे। चलो कोई इशू नहीं है, वो तो वैसे भी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे ध्यान सबका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रोहित, मोहित एंड विराट 1,60,000, 96 एंड 80। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,60,000। मोहित का है 96,000 और विराट का है 80,000। ओके, अब बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है हमें, 63,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इज 63,000। चलो बैलेंस स्टेप ओवर। सेकंड स्टेप इज एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 का 1,80,000 हो गया, 30,000 इंक्रीज हो गया है। प्रॉफिट है हमारे लिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। और यहाँ पर भी लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 प्लस इंक्रीज 30,000, इट बिकम्स 1,80,000। ओके, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद
एडजस्टमेंट 2 देखो, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 15,000। मशीनरी की वैल्यू 15,000 डिक्रीज करनी है, हमारे लिए एक्सपेंस है। टू मशीनरी 15,000, और यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी जितना भी दिया है, कितना दिया है मशीनरी 90,000. 3,000 उसमें से डिक्रीज कर देना है 15,000, कितना हो जाएगा 75,000. 75,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है BDR, बैड डेब्ट रिजर्व, इज टू बी केप्ट 10%। 60,000 का 10% होता है 6,000, लेकिन बैलेंस शीट में 4,000 प्रोवाइड किया है, देखो, है ना। तो और कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 2,000 और प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेटर्स टोटल 60,000 है, BDR 10% बोला है, 10% के अकॉर्डिंग तो 6,000 होगा। आउटर कॉलम विल बी 54,000, लेकिन 6,000 में से ऑलरेडी 4,000 तो प्रोवाइड करा है, यानी कितना कम पड़ा, खाली 2,000 कम पड़ा। ओके, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। टू BDR टोटल रिक्वायर्ड इज 6,000, उसमें से 4,000 वॉज अवेलेबल, वो माइनस करो, तो इस साल का एक्सपेंस हो गया 2,000। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद 5,000 आर नॉट पेएबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 5,000 पे नहीं करना है, तो वो तो हमारे लिए प्रॉफिट है। बाय क्रेडिटर्स 5,000। ओके, और उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है। क्रेडिटर कितना दिया है बैलेंस शीट के अंदर 64,000. 4,000, उसमें से 5,000 नॉट टू बी पेड माइनस अमाउंट नॉट टू बी पेड 5,000, so outer column will become 59,000। ओके, उसके बाद क्या बोला है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,80,000। ये क्यों दिया है, ताकि हमें न्यू पार्टनर की गुडविल का पता चले। तो चलो ये ओरली कैलकुलेट करता हूं, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ। 1,80,000, और कौन रिटायर हो रहा है, रोहित। रोहित का रेशियो 4/9 है, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9 कितना होगा 80,000. हाँ, रोहित को कितना देना है गुडविल का, हमें 80,000 देना है। वो दुक्कू पड़ 80,000 जाइस कौन तू। देगा, वो 80,000 कौन देगा, मोहित और विराट देंगे। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, यानी 3:4 में। तो बोलो कितना आएगा, बाप बदमाशी खोर। कितना आएगा 3:1 है, बोलो 60,000 एंड 20,000 ऐसा होगा ना, यस और नो। Yes, sir. तो देखो मोहित और विराट ये दोनों के लिए तो एक्सपेंस है, तो मोहित और विराट में आएगा डेबिट साइड पे, और ये दोनों किसको दे रहे हैं, रोहित को। तो टू रोहित कैपिटल, मोहित कितना दे रहा है 40,000 और विराट कितना दे रहा है 20,000। ओके, और रोहित की बात करें तो रोहित के लिए तो इनकम है, रोहित के लिए तो इनकम है। सर रोहित कैपिटल अकाउंट में मोहित में 40,000 है 60,000। माइक्रोफोन म्यूट करो। विराज में कितना है 40,000 और 20,000। ओके, अब यहाँ पर आएगा बाय, हाँ बोलो। सर मोहित में 60,000। अच्छा 60,000 आपने 40 लिख दिया है 60। चलो बाय, रोहित के लिए प्रॉफिट है, रोहित को 60,000 कौन दे रहा है, मोहित। तो बाय मोहित कैपिटल, और रोहित को ही 20,000 कौन दे रहा है, विराट। तो बाय विराट कैपिटल। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। उसके बाद उसमें बोला है न्यू P&L रेशियो, एडजस्टमेंट 6 तो न्यू P&L रेशियो क्या है, इट इज ओनली फॉर कैलकुलेशन। एडजस्टमेंट 7, 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित। देखो क्लियर लिखा है, वो मैंने नोट लिखवाया है तुमको। रोहित अपना रिटायरिंग पार्टनर है, उसको 20,000 हमें कैश दे देना है, एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज अ लोन।
रोहित को 20,000 तो कैश दे देना है, अभी दे देते, लो पकड़ो भाई, रोहित को दे रहे हैं हम, रोहित विड्रॉ करेगा, इधर बैंक है तो अपने को बैंक लिखना पड़ेगा, टू बैंक। रोहित को कितना बोला है देने को, 20,000, तो रोहित को 20,000 दे दिया, मतलब रोहित ने विड्रॉ कर लिया, कैश गोज आउट, तो बैंक या कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रोहित कैपिटल 20,000। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, हाँ के ना तो बोलो, हाँ सर। यस क्लियर है सबको? और बैलेंस Yes. अमाउंट, अब लास्ट में जो बैलेंस अमाउंट आएगा, लास्ट में रोहित का जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो अपने लोन की तरह लिखेंगे जैसे अपने आगे वाले सम में करा था। ओके, तो बैलेंस अमाउंट तो लास्ट में मिलेगा। चलो सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल के बाद रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड का मतलब जनरल रिजर्व, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर बाय रिजर्व फंड। करो रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर के बीच में, कितना आएगा बोलो? 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:2 में, बोलो फटाफट। 20,000, 20,000, 15,000, 15,000 और 10,000 बराबर है। यस सर। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 13,500, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, कुछ भी क्लेम नहीं है। बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट करो 4:3:2 में, कितना है? 6,000 6,000 6,000, फिर 4,500, 4,500, 4,500 और फिर 2,500, 2,500। ओके, उसके बाद पार्टनर्स लोन, अब ये बहुत ध्यान से देखना, बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर की लोन दी है, तो जब बैलेंस शीट में पार्टनर की लोन दी हो तो क्या करना है? लोन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। सर ये पहली बार आया है, सर बोलो। सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में 3,000 होगा विराट का। सर 2,500 नहीं होगा। वहाँ 3,000 होगा। कौन था फिर 2500 बोलने वाला? नींदों में सो के उठते तुम लोग ऐसा बोलते हो। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, पार्टनर लोन हमें बैलेंस शीट में दी है, ये पहली बार आया है। कैसे करना? पार्टनर की जो लोन है वो तो लायबिलिटी होती है ना, तो कहाँ पे? लायबिलिटी में ही आएगी, लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस लोन का पेमेंट कर देना पड़ेगा। ओके, नॉर्मली लोन हमेशा लायबिलिटी साइड पे आती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखने का, लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा? उसको तो उसका लोन का पैसा वापस दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लोन में रोहित की लोन कितनी है? 10,000 लोन है। ओके, तो रोहित तो रिटायर हो रहा है, तो रोहित को क्या करना पड़ेगा? 10,000 दे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा बाय रोहित लोन। रोहित को पे कर रहे हैं हम, रोहित के लिए इनकम है 10,000। ओके, और मोहित की लोन 16,000 है, पर क्या मोहित अभी रिटायर हो रहा है? नहीं, मोहित तो फर्म के अंदर कंटिन्यू करने वाला है, तो उसकी लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख देने की, मोहित लोन जैसे दिए वैसे लिख देने की 16,000। ओके, तो हमेशा याद रखना, अगर बैलेंस शीट में हमें लोन दी है वो लायबिलिटी में दी होगी तो हमें भी उसको लायबिलिटी में लिखना है वापस, लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसका लोन का पेमेंट पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर का सारा अकाउंट क्लियर कर देने का, तो उसको हमने दे दिया, बराबर है। और मोहित तो भी कंटिन्यू करने वाला है, वो जब रिटायर होगा तब उसको देंगे, तब तक रहने दो फर्म के अंदर ही। ओके, इसके लिए रोहित का दे दिया हमने और मोहित का फर्म के अंदर कंटिन्यू है। एनी डाउट? No, sir. हाँ के ना तो बोलो, तो आगे चलो। नो सर, चलो नो क्रेडिटर्स हो गया है। नो। ओके, उसके बाद आ जाते असेट में, गुडविल। असेट के अंदर जो गुडविल ओल्ड वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा 2 गुडविल। चलो राइट ऑफ करो कि ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 4:3:2 में, कितना आएगा बोलो? 16,000, 12,000, 8,000. 16,000, 12,000, 8,000. 12,000 and 8,000। ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वो तो हो गया है, मशीनरी हो गया है, स्टॉक 85,000 एज इट इज,
स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, उसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। स्टॉक के बाद डेटर्स एज इट इज, बैंक मतलब डेटर्स भी हो गया, बैंक भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर पहले भी आ चुका है, ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है। टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, ओके, कितना है 4500 को डिस्ट्रीब्यूट करो 4:3:2 में। 2000, 1500, 1000। 1000, ओके, हो गया कंप्लीट। चलो अब हम क्लोज करते हैं एक एक करके। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लियरली पता चल रहा है क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 35,000 टू पार्टनर्स कैपिटल रोहित, मोहित, विराट, ओके, तुम लोग पूरा नाम लिखना। 15 + 2 17, कितना आएगा इधर डिफरेंस 18,000। 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 4:3:2 में। 8000, 6,000 है ना, एंड 4,000, ओके। अब ये पार्टनर के लिए इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, 6,000, 4,000, ओके। अब सबसे पहले जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं तो सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करने का, रिटायरिंग पार्टनर का, मतलब रोहित का। चलो रोहित का क्रेडिट करो, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। 95,000। 95,000, 95,000 में से ये सब माइनस करो। सर 2,64,000 होगा, 95,000 कहाँ से होगा? हाँ बराबर है, 160 तो इधर ही है, बोलो कौन है गलत कैलकुलेशन कर रहा है? इधर ही 160 है, बोलो करो टोटल वापस। 2,64,000। 2,64,000, ओके। अब 2,64,000 में से ये माइनस करो, 38,000 माइनस करो, 38,000। अरे यार कुछ भी बोलते हैं। 2,26,000। अरे माइनस करो, टोटल तो पता है 2,26,000। हो जाता है तो। 2,26,000। 6,000। 2,26,000, ओके। अब 2,26,000 रोहित की लोन है, अब वो बैलेंस शीट में आ जाएगी। रोहित लोन 2 लाख, वैसे ने बोला था ना रिमेनिंग अमाउंट को लोन की तरह रखना है, 2,26,000। अब मोहित और विराट को तो जैसे क्लोज करते वैसे ही करना है। चलो जल्दी करो क्लोज। पहले मोहित का टोटल करो। 1,21,500. 1,21,500, उसमें से माइनस करो 48,000. 48,000। विराट का टोटल करो 95,000। 97, उसमें से माइनस करो सर एक मिनट। हाँ 68,000. हाँ, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इधर कितना आया था डिफरेंस, इधर कितना था मोहित का? 48,000। मोहित का कितना था? 48,000. मोहित का ना, हाँ. मोहित बोल रहा हूँ, मोहित Yes, yes, sir. 48, ओके। और विराट का 68,000। 68,000। चलो अब ये दोनों आ जाएंगे बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल मोहित एंड विराट
चलो मोहित का है 48,000 और विराट का है 68,000। 48,000 एंड 68,000 करो दोनों को प्लस 1,16,000। 1,16,000 ओके। अब कैश बुक को क्लोज करते हैं। 63,000 इधर भी आएगा 63,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 63 में से 20 गया 43,000। ये तो अब रब कर देता हूं मैं। बैंक 43,000 करो टोटल। 4,37,000 एसेट का। 4,37,000 लायबिलिटी का भी उतना ही होगा ना, चेक कर लो। हो गया। सर लाइबिलिटी में 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। सर 6 लाख सर रोहित का क्या एडजस्टमेंट लिखना बाकी है सर 7 नंबर वाली। कौन सा? रोहित का बैलेंस ना, रोहित का लोन लिख तो दिया बेटा 2,26,000। नहीं वो तो सर हो उसका गया। वो सर 20,000 का 4,70,000 है सर। 4,70,000 बेटा? वो 20,000 वाला 20,000 वाला है ना सर। आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। हाँ वो वाली बाकी है ना। हाँ तो लिख तो दिया बेटा 20,000 पे कर दिया ना रोहित को, इधर भी और इधर भी है अच्छा, हाँ। 20,000। सर सर रोहित का 4,17,000 आ रहा है दोनों बाजू। टोटल है ना वो रॉन्ग है। हाँ वही मुझे लगा कुछ गड़बड़ करी तुम लोगों ने। बोलो 2,84,000 है। इधर हाँ 2,84,000 है। हाँ 2,84,000 तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा ना, अब ये 2,46,000 हो जाएगा। 2,46,000। ओके मेरा यही आंसर आया था सर। बोलना चाहिए था तेरे को बेटा, कोई मेरे बात को नहीं। लगा चलो, मेरा 2,40,000 गलत है। अब हो गया। ओके यस क्लियर सबको? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो हमने एडमिशन के सम करे हैं, उसी तरह